हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? हमने लास्ट क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और हमने उसके रूल्स और शॉर्टकट्स समझे थे। आज हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जो कि सिंप्लीफिकेशन हमारा बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज रूल्स बहुत आ जाते हैं। तो हम इसे ध्यान से और वन बाय वन सारे रूल्स समझते चले जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये हमारे चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। ये पहले तो हम समझते हैं इसमें कौन कौन से रूल आते हैं। जो इसका फर्स्ट रूल होता है वो हम फोर्थ और फिफ्थ क्लास से करते चले आते हैं और हमको ये पता भी होता है। तो हम रूल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, क्या है? An expression must be simplified by following defined order or sequence known as V word mass which is given by। पहले तो हमने तो सबने वर्ड मास का रूल पढ़ा ही होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम इसके फुल फॉर्म पढ़ेंगे, होता है क्या है। ये फर्स्ट रूल हमारा। वी से होता है विनक्लम और लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट हमें पता है, जो बार, जैसे ये नंबर है 6 7, यहाँ पे बार लग गई तो हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। ये होता है लाइन ब्रैकेट। और ये बी से होता है ब्रैकेट्स। इसमें बहुत सारी ब्रैकेट्स आ जाते हैं, जैसे ये देखो सर्कल ब्रैकेट जो हमें सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट्स बोल लो या करली ब्रेसेस बोल लो, ये होते हैं। एंड देन होता है ऑफ। ऑफ हम कैसे, हम देखो ऑफ में क्या होता है, जैसे रूट वाले होते हैं ना और जो पावर्स वाले होते हैं, इन्हें सॉल्व करना होता है। ये वन बाय सीक्वेंस से करना होता है। अगर हमें कोई भी सम आ गया तो हम पहले ये देखेंगे, लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर देन ब्रैकेट्स, फिर हम ऑफ देखेंगे कि किसी किसी की पावर और किसी में रूट तो नहीं है, हम फिर वो सॉल्व करेंगे। फिर हम डी से क्या करेंगे, डिवीजन यानी कि डिवाइड। फिर हम एम से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्ट। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमने फॉलो करना है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्ड मास रूल, वी वर्ड मास रूल बोलते हैं हम इसे। ओके, एंड देन हमारा है नेक्स्ट रूल, सेकंड रूल। ये एक फॉर्मूलाज की तरह है, ये रूल्स हमें याद करने हैं क्योंकि इसके डायरेक्ट एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये किसी भी हर पेपर में ये क्वेश्चन इनमें से कोई ना कोई देखने को मिलता है, चाहे वो एसएससी का है या स्टेट लेवल का है या सीटेट है। ये सब, ये वाले रूल्स वाले क्वेश्चन ये सब में आने ही आते हैं। ओके, इसमें क्या रूल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी किसके इक्वल्स होता है, ए प्लस बी के। जैसे यहाँ पे हमने ए कुछ मान लिया, 3 मान लिया, और बी हमने 2 मान लिया, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, क्यूब कितना होता है। और यहाँ पे हमने v की वैल्यू पुट करनी है, b क्या था, 2 था, 2 है। हम ये वाली वैल्यू में इसे पुट कर रहे हैं। ये हो गया क्यूब, और बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2। ये हम सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, राइट? तो हम इसके सीधा इसके इक्वल लिख सकते हैं, 3 प्लस 2, क्योंकि a प्लस बी और a की वैल्यू क्या है, 3 है और 2 है। हम इसका सीधा आंसर निकाल देंगे 5। अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, बट हम अगर ये वैल्यू याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन स्किंटों में सॉल्व हो जाएगा, राइट? इसलिए हमें ये रूल्स याद करने पड़ेंगे। और हमारा नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, हमारा नेक्स्ट रूल है a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर एंड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ये किसके इक्वल्स होगा, 2 के। जैसे हमें कोई a दे रखा है, a की वैल्यू कुछ भी हमने मान ली, b दे रखा है, हमें इसे सॉल्व करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये हमें पता है कि इसके इक्वल्स होता है 2 के। हम सीधा क्या लिखेंगे, 2। एंड देन हमारा नेक्स्ट रूल है a क्यूब माइनस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी। ये हमारा फोर्थ रूल है, ये भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, हम इसे भी याद रखेंगे।
ये जो रूल्स हैं हमें डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। एंड हमारा रूल 5 क्या बोलता है, ये तो हमें सबको याद ही रहता है, ये वाला a प्लस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो अभी हम 4th या 5th क्लास में स्कूल में चले जाएं, सब बच्चों को याद ही रहता है। एंड हमारा नेक्स्ट है रूल नंबर 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये भी बहुत बार आता है क्वेश्चन में हमारे एग्जाम्स में, तो हम इसे भी याद रखेंगे। एंड देन इधर देखिए, इधर a माइनस बी है तो हमारा आंसर क्या होगा, a प्लस बी। अगर यहाँ पे a प्लस बी आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी। हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट लेकिन हमें सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है, हमें जो पता है ये इसके इक्वल्स होता है और ये इसके इक्वल होता है, हम इसे डायरेक्ट याद रखेंगे तो हमारा सम जल्दी क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। सो इसके हम कुछ मेन फॉर्मूलाज करते हैं। इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद भी रहते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इजी होते हैं, ये हमें याद रह जाते हैं, जैसे हमने ये भी पढ़ा। सो इसमें हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा रूल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देन हमारा अगला है ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। देन हमारा थर्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसका एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर आता है। ये क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। इसका हमको आगे चल के क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि इसे यूज़ कैसे करते हैं और इसे कैसे पुट करना है और ये कौन सी सिचुएशन में आता है, ये हमें आगे पता चलेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन है हमारा अगला है a प्लस बी होल क्यूब। इसका है, ये किसके इक्वल्स होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देन हमारा फिफ्थ है, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हमने प्लस माइनस के साइन का ज़रूर ध्यान रखना है। देन हमारा अगला है a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल्स होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देन हमारा आता है अगला a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल्स होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एंड देन हमारा अगला रूल है, अगला है एट्थ में देखते हैं हमें क्या बोला है। इसमें कहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है, ये याद हो जाएगा। देन ये हमारे तो सबसे कॉमन है जो हमेशा किसी ना किसी को क्वेश्चन में यूज़ हो जाते हैं, बोर्ड मास में यूज़ हो जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन में आते ही आता है, या फिर किसी यहाँ पे रूल अप्लाई कर लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ये है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड देन अगर माइनस आ जाए a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हो गए। देन अब हम इसको सीखेंगे कैसे अप्लाई करना है, इसके कुछ सम करेंगे इससे मिलते जुलते। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये हमारे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 100 इंटू 10 माइनस 100 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 100। सो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वी वर्ड मास से, क्योंकि ये हमने 1 बाय 1 लगाने हैं तभी ये हमारा आंसर सही आएगा। तो इसमें पहले तो बार ब्रैकेट है नहीं, कोई ब्रैकेट भी नहीं है
कोई ऑफ भी नहीं है, कोई रूट भी नहीं है। सो सीधा क्या है, डिवाइड है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड कहाँ पे है, 2000 और 1000 की। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 2000 को 100 से, तो हमारा आंसर कितना होगा, 20। तो हमें इसे सॉल्व करके कितना आया, 20। देन डिवाइड हो गया। देन अब मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कहाँ पे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अगर हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1000, राइट। अब हमारी क्या क्या इक्वेशन बनी है, क्या क्या आंसर आया है, ये आया है 1000 माइनस 100 प्लस कितना आया, 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ऐड। यहाँ पे क्या है, माइनस है, बट यहाँ पे वो -100 है यहाँ, बट यहाँ पे 1000 प्लस का है और 120 भी प्लस का है। सो 1000 से 1 प्लस 20 को प्लस करेंगे तो ये हो गया 1020। अब हमारा रह गया 100, तो हम इसको 100 से माइनस कर देंगे। 120 को 100 से माइनस करके हमारा क्या आएगा, 920। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 920 हमारा है ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना इजी था। अगर हम बोर्ड मास लगाकर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा। अगर हम इसके रूल को नहीं फॉलो करेंगे, हम पहले यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो इसलिए हमने पहले क्या करना है, बोर्ड मास रूल को अप्लाई करना है। सो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x if x is equals to 943 plus 864 the whole square, right, and then minus ये है, and then minus 943 minus 864 square and by क्या है 188 into 1728। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों सेम सेम है, तो हम यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है, तो हमें देखना है कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो हम इसे a मान लेते हैं। हमने 943 को a मान लिया एंड b किसको माना, 864 को। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। ये हमारा ऊपर वाला हो गया। देन नीचे वाला क्या है, 1886। तो हमने कुछ दे, अब आप सोच सकते हैं इसका क्या होगा। तो 1886 क्या होता है, हम एक बार देखते हैं। ये होता है 2 इंटू 943। देन 1728 क्या होता है, 2 इंटू 6 4। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा हमें 2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a इंटू 4b, क्योंकि 864 क्या है, 4b की वैल्यू क्या है, 864। देन ये हमारा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ये हमारा हो गया। देन अब हमने देखना है कि जो ये है ये किसके इक्वल्स होता है, a प्लस, ये हमारा क्योंकि रूल है a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम ऊपर वाला रोल देखते हैं कौन सा है ये रूल। ये हमारा रूल नंबर है, ये देखिए रूल नंबर है 3। ये थर्ड रूल है, a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 4ab। हम इसको वहां पे पुट कर देते हैं, 4ab इसकी जगह आ गया 4ab एंड नीचे क्या है, 2 टू द 4ab। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट हो जाएगा, 4ab से कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया, 1 आया। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1 आंसर। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। रूल को अगर हमें रूल याद हो, हमें सॉल्व करना कितना आसान है। नहीं तो हम इसको पहले इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बहुत टिपिकली और बहुत गलत हो जाएगा, राइट। तो हमें अपने रूल्स और फॉर्मूलास याद रखने हैं, टिप्स पे होने चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द b माइनस ब्रैकेट b माइनस a प्लस b माइनस होल करली ब्रैकेट b माइनस स्क्वायर ब्रैकेट b माइनस a माइनस b स्क्वायर एंड करली ब्रैकेट प्लस 2a।
हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये है सिंप्लीफाई एंड देन ये वाली इक्वेशन, तो हम इस इक्वेशन को पहले क्या सॉल्व करेंगे, इसको सबसे बीच वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए आ गया, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस क्या प्लस बी आ गया, राइट। और हम सारी इक्वेशन ऐसे ही लिख देंगे। बाकी क्या बची, ए प्लस बी माइनस करली ब्रेसेस बी, ये ब्रैकेट खुल चुकी है, और है प्लस 2a। अब देखिए यहाँ पे ये है माइनस का b और ये है प्लस का b, तो ये कट गया, तो अब हमारा क्या बचा a माइनस। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे भी खोल लेते हैं इसको, तो यहाँ पे b आ जाएगा, तो b माइनस और ये भी हो गया माइनस का a, और a माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस का b। इसे ऐसे लिख लेते हैं। देन हमारी इक्वेशन ये क्या बचा, a ये बच गया। अब यहाँ पे भी देखिए ये है प्लस का b और ये है माइनस का b, तो ये भी क्या हुए कैंसिल हो गए। तो हम देखते हैं क्या बचा है, अब बच गए a माइनस। अब इस ब्रैकेट को भी खोल लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, देन माइनस प्लस माइनस, तो ये भी ऐसे हो जाएगा, ये बच जाएगा 2a। देन अब देखते हैं ये है माइनस का a और ये भी माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, बट साइन जो है माइनस का ही रहेगा। और देन ये बच गया माइनस b हमारा और प्लस 2a। तो अब हम देखते हैं, ये देखिए अब माइनस 2a ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो और ये है माइनस 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 क्या बचा प्लस, तो ये ऐसे आ गया, तो हमारा आंसर क्या है 2b। 2b हमारा कौन सा ऑप्शन है a, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ये है 17 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1.3 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 0.4। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, इसमें हम पहले डिवाइड करेंगे, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे लिख लेते हैं बोर्ड मास को। यहाँ पे ना ही ऑफ है, ना ही यहाँ पे ब्रैकेट है, ना ही यहाँ पे वी लाइन बार है, तो यहाँ पे डिवाइड है, तो हम डिवाइड से शुरू करेंगे। तो इसको डिवाइड करके कितना आएगा 0.5, राइट, और प्लस फिर मल्टीप्लाई है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.3 मल्टीप्लाई 0.6 इज 0.78, यहाँ पे 0.4। अब हम प्लस करेंगे, हम देखेंगे हम किसको किसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे प्लस 17 को, एंड देन इसको, फिर इसको ऐड कर लेते हैं हम। देखिए ऐसे ऐड करना है डेसिमल वालों को, 8 यहाँ पे 11, तो ये क्या हो गया 18.18 हम माइनस करेंगे 0.5 क्योंकि ये रह गया है, इसको माइनस करके कितना आएगा 17.68। ये हमारा आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है डी हमारा, सो डी आंसर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 675 इंटू 675 इंटू 675 प्लस 325 इंटू 325 इंटू 325 बाय 67.6 इंटू 67.6 प्लस 3.5 इंटू 3.5 माइनस 67.5 इंटू 3.5 इज इक्वल्स टू, हमने इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम इसमें देख सकते हैं, इसमें भी सीधे सीधे रूल बन रहा है, क्योंकि ये देखिए a क्यूब है प्लस ये b क्यूब है, राइट।
तो इसमें बट डेसिमल है, तो हम डेसिमल को कैसे करेंगे हम ये समझते हैं। क्योंकि ऊपर वालों में डेसिमल नहीं है और नीचे वालों में डेसिमल है, तो हम एक इसको मानेंगे, हम ए मान लेते हैं इसको, राइट। बट इसकी वैल्यू भी क्या है 675 है, राइट। तो हम इसको 10a मान लेंगे, ऊपर वालों को 10a मान लेंगे 675 को, और नीचे वाले को a मान लेंगे, राइट। तो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये क्या है 10a इंटू 10a इंटू 10a प्लस इसको भी हम b मान लेते हैं, b को हम क्या मानेंगे 3.5 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3.5 इज इक्वल्स टू 10b, राइट। हमने 10b मान लिया, तो ये आ गया 10b इंटू 10b इंटू 10b, और नीचे वाले एज इट इज a इंटू a, हम इसको a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो हम सीधा लिख लेंगे a स्क्वायर, और ये आ गया हमारा b स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पे, 2 को रब कर देंगे। देन अब ये हो गया, इसमें कितनी जीरो 1 2 3, तो ये हो गया 1000 a क्यूब, राइट। यहाँ पे भी 1000, हम 1000 को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा फिर, बाय ये क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, यहाँ पे सॉरी माइनस है, माइनस ए बी, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, देखिए ये क्या होता है, हम ऊपर देखेंगे ये होता है क्या है फॉर्मूले, ये किसके इक्वल्स होता है, कौन से रूल के, हमारे क्या था हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। ये रहा फॉर्मूला नंबर 6 सॉरी, ये रहा a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर। अब हम इसको पुट कर लेंगे, कौन सा था, ये था। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1000 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे था a प्लस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या कट हो रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कट हो रहा है, तो हमारा ये कितना बचा, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, ये कितना आया 1000 a प्लस बी, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है, हमारा a प्लस बी कितना है 67.a है और 32.5a है। अब हम इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 100, राइट। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हो गया 1 लाख, तो हमारा आंसर क्या है 1 लाख। ये ऑप्शन नंबर कितना है हमारा, ये है हमारा ऑप्शन डी, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अप्लाई करना आ गया होगा कि रूल कैसे अप्लाई करने हैं। ये इन रूल्स को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमको याद करना ज़रूरी है। सो इसको याद कर लीजिएगा और अप्लाई करना आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चन करेंगे ताकि क्लैरिटी आ जाए, और टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके और भी क्वेश्चंस। ये हमारा चैनल है एमर्स चैनल, इसको सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, लाइक शेयर, एंड ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको फॉलो प्लीज़ एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।